झुंझुनू जिले से 20 से 25 करोड़ रुपए की ठगी करके फरार होने वाली कंपनी के खिलाफ कार्रवाई की मांग। पीड़ितों ने झुंझुनू पुलिस अधीक्षक को दिया ज्ञापन और ठगी की रकम भी वापस दिलवाने की और कार्रवाई की है मांग। पीड़ितों ने बताया कि झुंझुनू जिले में एक कंपनी डलास ई-कॉम इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड, जिसका मुख्य ऑफिस 132 फर्स्ट फ्लोर यूएस कॉम्प्लेक्स 120 मथुरा रोड, जसोला मेट्रो स्टेशन, न्यू दिल्ली 110076 पर है। उसने फ्रेंचाइज देने के नाम पर झुंझुनू जिले के करीब 20 से 25 करोड़ रुपए युवाओं से ठग लिए और सिक्योरिटी के नाम पर उनसे पैसे लिए और उसके बाद कोई काम स्टार्ट नहीं किया और कंपनी के संचालक फरार हो गए। अब उनके मोबाइल नंबर भी बंद आ रहे हैं और दिल्ली में स्थित उनका कार्यालय भी बंद है। पीड़ितों ने झुंझुनू एसपी को ज्ञापन सौंपा है। पीड़ितों ने बताया कि 4 अप्रैल को एक एफआईआर भी दर्ज करवाई थी, मगर अभी तक इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ितों ने बताया कि पूरे भारत में करीब 3000 करोड़ रुपए की ये कंपनी ठगी कर चुकी है और 8000 के ज़्यादा लोग इससे पीड़ित हैं। पीड़ितों ने कार्रवाई की मांग की है और झुंझुनू एसपी से जो रिपोर्ट दर्ज करवाई गई थी उस पर भी कार्रवाई कर ठगी की रकम वापस दिलवाने की भी मांग की है। सुनिए पीड़ितों की जुबानी, जिन्होंने कंपनी को दिए पैसे के चेक और बैंक स्टेटमेंट भी मीडिया को दिखाया है कि किसी भी तरह से फर्जी नज़र नहीं आ रही थी, मगर अब कंपनी फरार हो चुकी है, कंपनी के संचालक फरार हो चुके हैं। सर, ये कोई दलास ई-कॉम इन्फोटेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से कोई कंपनी थी जो फर्जी फ्रेंचाइजी बेच रही थी। तो हम लोगों ने भी उनका जो फ्रेंचाइजी है वो लिया था, तो उसका एवज में उन लोगों ने हमारे से सिक्योरिटी अमाउंट लिया। कुछ दिन बाद जब हमारा काम स्टार्ट नहीं हुआ तो हम उनके ऑफिस पे गए, तो वहाँ पे जब जाके देखा तो उनका जो ऑफिस था उस पर ताले लगे हुए थे। लोग उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे तो उनसे कांटेक्ट भी नहीं हो पा रहा था। तो इसके संबंध में हमने पहले भी एसपी साहब को एप्लीकेशन दी थी, हमारी एफआईआर भी हुई है। तो उस एफआईआर पे कार्रवाई करवाने के लिए हम यहाँ एसपी साहब को दोबारा से ज्ञापन देने के लिए आए हुए हैं। ये ऑल ओवर इंडिया से 3000 करोड़ के आसपास का स्कीम है। इससे 8500 से ज़्यादा लोग हैं वो पीड़ित है इससे के। और जो कंपनी के जो डायरेक्टर थे वो सारे डमी हैं। हमारे पास कंपनी की बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है, जैसे उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह, डिटेल्स, उनके एड्रेस वगैरह सारे सब कुछ एविडेंस हमारे पास अवेलेबल है। जो भी हमने पेमेंट किया था वो सारा चेक के थ्रू, आरटीजीएस एनएफटी के थ्रू किया था। अपने झुंझुनू से भी काफ़ी लोगों ने इसकी फ्रेंचाइजी ली थी। तो इनका जो फ्रेंचाइजी मॉडल था वो स्टेट लेवल का था, डिस्ट्रिक्ट लेवल था। तो जो डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड था उसके लिए इन लोगों ने 1.5 लाख रुपये सिक्योरिटी अमाउंट है वो लिया था। जो डिस्ट्रिक्ट हब था उसके लिए 7.5 लाख रुपये, जो जोनल था उसके लिए 12.5 लाख रुपये इन लोगों ने सिक्योरिटी अमाउंट है वो डिपॉजिट करवाया था। तो इन लोगों ने अभी तक कोई काम भी स्टार्ट नहीं किया और कंपनी है उसके लोग हैं वो भी फरार हो चुके हैं। तो इस संबंध में हम एसपी साहब को दोबारा से जो एफआईआर थी उसके लिए यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं कि उन पर कोई कार्रवाई करे, उनको दबिश करे या उनसे हमारे पैसे कैसे भी करके वापस निकलवाएं। झुंझुनू से तकरीबन कितने रुपए की ठगी की गई? सर, झुंझुनू से तकरीबन 8 से 10 करोड़ की ठगी है ये। झुंझुनू अकेले से कम 20 से 25 लोग विक्टिम हैं इसके, जिसमें किसी के पास किसी ने 20 लाख रुपए भी जमा करवाए हैं, किसी ने 12 लाख भी करवाए हैं, किसी ने 1.5 लाख भी करवाए हैं।